नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। वॉर की इंटेंसिटी यहाँ पे कम नहीं हो रही है। ट्रम्प अपनी तरफ से तो बोल रहे हैं कि वॉर यहाँ पे खत्म है, लेकिन ईरान ने कहा कि इसे खत्म हम करेंगे। और कई सारी यहाँ पे डिस्ट्रक्शंस की न्यूज़ है, जैसे टैंकर्स पे यहाँ पे हमला होना, फिर लैंड माइंस की न्यूज़ आना कंफर्म होना। तो इन सब चीज़ों से जो परेशानी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। एलपीजी को लेके बहुत बड़ा क्राइसिस अब यहाँ पे हो रहा है। अमेजन फ्लिपकार्ट पे आप देख रहे हैं कि 300% तक इंडक्शन एंड कुक टॉप की डिमांड यहाँ बढ़ी हुई है। यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशंस में रेस्टोरेंट को भी यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज करनी पड़ रही है। वियतनाम में वर्क फ्रॉम होम दिया जा रहा है। और काफी सारी इवन की आपको पेंट्री कार्स में जो ट्रेन है वहां पे भी बोला जा रहा है कि फूड अवेलेबल नहीं करने के लिए, क्योंकि वहां पे ज्यादा ईंधन की खपत होती है। तो एक तरीके से ये एनर्जी क्राइसिस की सिचुएशन आ रही है। भले ही उसी में एक अच्छी बात यह है कि ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस करता हुआ एक यहाँ पे जो ऑयल टैंकर है वो मुंबई पोर्ट पे पहुंचा है। तो अभी ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे इतना हो रहा है। तो क्या जो आईएई ने और यहाँ पे G7 ने कहा है कि वो 400 मिलियन बैरल यहाँ पे स्ट्रैटेजिक रिजर्व से निकालेंगे, क्या वो काफी है यहाँ के इकोनॉमिक सिचुएशंस को या जो डिमांड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए? आज इन सब पे बात करेंगे, लेकिन साथ में देखेंगे सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ के बारे में भी। और देखेंगे कि कमोडिटीज पे वार का क्या यहाँ पे इम्पैक्ट आया है। और वॉर अगर यहाँ पे 1 से 2 हफ्ते भी जाता है तो प्राइसेस क्या यहाँ पे डाउनसाइड रहेंगी, और क्यों यहाँ पे गोल्ड में मूवमेंट नहीं आ रही है। और एक चीज और मैं आपके साथ में बताना चाह रही हूँ, कल एक वेबिनार है जिसमें गोल्ड, सिल्वर और क्रूड को हम यहाँ पे कवर करेंगे, नेचुरल गैस भी करेंगे। क्या वॉर के टाइम में आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ पे होनी चाहिए, हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे भी चर्चा करेंगे। लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप उस वेबिनार में शामिल जरूर होइएगा। टाइमिंग है 4 to 5। चलिए अब सीधा सीधा चलते हैं यहाँ पे, और स्क्रीन को ही यहाँ पे शेयर करेंगे। और सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि किस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे आई है पिछले एक हफ्ते में, देखें तो सारे ही कमोडिटीज प्राइसेस जो है वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। गोल्ड में हम कहते हैं कि बड़ा मतलब तेजी नहीं आ रही है, इसके बावजूद हम लोगों ने 1.5% का अपसाइड देखा है, ये यूएस का है। चांदी आपको 3.83% बढ़ी हुई नजर आ रही है, 3.7% यहाँ पे गोल्ड बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे 1.49% स्पॉट गोल्ड बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। चांदी 3.7% है। तो ओवरऑल देखेंगे कि आपको हर जगह जो बढ़त है वो नजर आ रही है। 15% यहाँ पे क्रूड ऑयल बढ़ा हुआ है, नेचुरल गैस में 8% की तेजी है। एल्यूमिनियम में आप देखिए 5% की तेजी है। तेजी हर जगह आपको यहाँ पे दिख रही है। इनफैक्ट जो सोयाबीन कमजोरी के साथ ट्रेड हो रहा था वहां पे भी अपसाइड है। कोकोआ बढ़ा हुआ है। फिर यहाँ पे आपको एग्री कमोडिटीज में ऑरेंज जूसेस भी हैं। काफी कम जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि एक डिक्लाइन है, नहीं तो ओवरऑल हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा है। अब यहाँ पे एक चीज है जो मैं थोड़ा यहाँ से आपसे शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ पे अब ये न्यूज हमारी इकोनॉमी के लिए भी मैटर करता है और साथ में मैटर करता है हमारे मार्केट के लिए भी। अब ईरान ने हॉर्मुज को क्लियरेंस दिया है इंडिया को, कि उन्होंने इंडिया फ्लैग टैंकर्स को वहां पे पास करने की अनुमति दी है। और ये जयशंकर जी के मतलब हवाले से खबर है। लेकिन अब आप एक बारी एल्यूमिनियम प्राइसेस को भी देखिए, क्योंकि एल्यूमिनियम प्राइसेस में 365 से 370 वाला जोन लग रहा है। वो मुझे क्यों लग रहा है? क्योंकि अगर आप देखेंगे ये इन्वेंट्री डिप्लेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए कि किस तरीके से इन्वेंट्री जो है वो यहाँ पे डिप्लेट हुई थी नजर आ रही है। ये एल्यूमिनियम के प्राइसेस हैं। और ये एलएमई पे, क्योंकि आप बोलते हैं कि मैं क्यों बात करती हूँ कॉमिक्स का बात मैं गोल्ड, सिल्वर और क्रूड नेचुरल गैस को लेके करती हूँ, लेकिन जब बात आती है मेटल्स की तो मैं हमेशा एलएमई को रेफर करती हूँ, क्योंकि वही उसका फिजिकल मार्केट है। तो आप देखिए प्राइसेस कैसे स्काई रॉकेट हुए हैं और यहाँ पे इन्वेंट्रीज कैसे डिक्लाइन हुई हैं। अब यहाँ पे इन्वेंट्रीज का डिप्लेशन यहाँ पे कितने से हुआ है? 4,52,375 टन था, अब ये रह गया 45,000 टन। फोर्स मेजर एट एल्बा, ये आपको मैंने पहले भी बताया है कि वहां पे मतलब कि हमला हुआ था, और वहां से जो शिपमेंट और डिलीवरीज है वो डिसरप्शन यहाँ पे देखा जा रहा है। कतर में भी जो 648 के टन की जो कैपेसिटी थी वो शटडाउन वहां पे है, शटडाउन हो रखा है। और वहां से क्यों शटडाउन हो रखा है? क्योंकि एनर्जी गैस सप्लाई का डिसरप्शन हो रहा है। लॉजिस्टिक बॉटलनेक्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही है वो 94% से यहाँ पे कम हो गई हुई है। सिर्फ 6% यहाँ पे जहाज आ जा रहे हैं। मार्केट का स्ट्रक्चर देखा जाए तो अब बैकवर्डेशन में आ गई, यानी कि स्पॉट प्राइसेस हायर है और फ्यूचर्स प्राइसेस नीचे है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि इमीडिएट डिमांड बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से स्पॉट प्राइस
प्राइसेस जो है फ्यूचर्स प्राइसेस से बढ़े हुए हैं। अब यहाँ पे मैकेनिज्म में आप देखिएगा तो पुराने मतलब कि सिचुएशन में नॉर्मलाइज होने में काफी टाइम यहाँ पे लग सकता है, और प्राइसेस की जो यहाँ पे है रैली जो है वो यहाँ पे कम से कम एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। तो अब जब हमने ये बात करी है तो यहाँ से एल्यूमिनियम से ही शुरू करेंगे, फिर हम और कमोडिटीज के पास यहाँ पे जाएंगे। तो अगेन अब मैं यहाँ पे आपसे अब ट्रेडिंग लेवल्स को ही शेयर करना चाहूंगी। और सबसे पहले हम एल्यूमिनियम के पास चलेंगे क्योंकि इसके फंडामेंटल्स के बारे में भी हम लोगों ने देखा है। मुझे लग रहा है कि इसका ये इसने ऑल टाइम हाई लगाया था, और ऑल टाइम हाई इसने लगाया था, कब लगाया था, ये इसने रिसेंटली लगाया 29 जनवरी को। तो ये 365 से लेके मुझे लग रहा है कि अगर आप जोन लेंगे ना तो 365 से मुझे लग रहा है कि एक जोन इसका बनेगा हायर साइड का, और 360 के बाद इसमें 375 वाला जोन आता हुआ दिख सकता है। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट 375 तक ये पहला लेवल रहेगा 360, उसके बाद 375। कोई भी अगर अपसाइड डाउनसाइड आता है तो 331 तक एक डाउनसाइड आएगा, उसके बाद प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे रुकता हुआ यहाँ पे नजर आ सकता है। लेकिन आपको एक पड़ाव 360 तक आता हुआ दिख सकता है एल्यूमिनियम में, और नीचे की तरफ अगर 338 से नीचे आए तब आपको मान के चलना होगा कि प्राइसेस अब थोड़ा सा यहाँ पे डाउनवर्ड जोन में जाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे, गोल्ड को देखेंगे, गोल्ड में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, बिल्कुल रेंज में है। तो आज हम गोल्ड 20 को देखेंगे कि गोल्ड 20 का क्या यहाँ पे इम्पैक्ट है। तो गोल्ड में अगर हम निपॉन को लेते हैं, ये बिल्कुल स्टेबल होके ट्रेड हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग रिटर्न भी आ सकती है, क्योंकि अब यहाँ पे डेटा वगैरह थोड़ा सा मतलब कि वो है, निगेटिव आने की उम्मीद है। तो यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस आपको 164 तक, 1,64,000 तक बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब आप सिल्वर को लेते हैं ना तो सिल्वर एकदम से, इसको अगर मैं आवरली पे लूं तो आपको बिल्कुल एक रेंज में कारोबार करती हुई ये कमोडिटी नजर आ रही है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है। अब जब आप इस पे देखेंगे आवरली पे तब आपको क्लैरिटी आएगी। काफी ज्यादा हम लोगों ने कल फॉल आता हुआ देखा था। तो यहाँ पे आपको हर्डल है 2,71,000 के करीब आपको हर्डल है। आपको अपसाइड कब मिलेगा ये आवरली पे देख के आपको क्लैरिटी आ रही है। तो 2,71,000 से ऊपर जाए तो आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकता है, और आपका जो एक रेजिस्टेंस रहेगा वो लोग 2,78,000 का रहेगा, यानी कि 271 से ऊपर जाए तो इसमें 7,000 तक का एक अपसाइड मूव जो है वो फिर से देखने को मिल सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इंट्राडे में मिले। और डाउनसाइड आपका कहाँ तक है, डाउनसाइड आपका है 2,62,000 तक। ये आपको मान के चलना होगा कि अगर कोई मेजर फॉल आया तो 262 तक यहाँ पे प्राइसेस जा सकता है। लेकिन फिलहाल बायस जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड का है। इसके साथ हम यहाँ पे सिल्वर बीज को भी देखेंगे कि सिल्वर बीज किस तरीके से दिख रही है अपनी। तो सिल्वर बीज में भी सेम आपको स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि 260 तक ग्रेजुअली प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है। और जब सिल्वर बीज है तो मैं यहाँ पे इसे डेली में करना चाहूंगी। डेली में आपको दिखेगा कि ये ऊपर में 280 और नीचे में ये वाला जोन है 240, इसमें स्टक है। लेकिन बायस इसमें फिलहाल इसमें अपसाइड का बनना चाहिए। अब यहाँ पे क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो क्रूड ऑयल मुझे लग रहा है कि अभी $100 जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सीएमई में मैं यहाँ पे देख रही थी, सीएमई में आप देखिए कि कॉल साइड में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है मैंने ऑल ही कर दिया था ताकि मुझे लंबा ड्यूरेशन देखना था। अप्रैल का है ये कॉल साइड में, अगर आप देखेंगे तो आपको सीधा आना होगा $100 के करीब, $100 के करीब बहुत सारी पोजीशंस यहाँ पे खड़ी हैं। तो इतना तो मुझे लग रहा है कि ये यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। और यहाँ की ऑप्शंस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी। ऑप्शन चार्ट्स अगर इसमें आप देखते हैं तो थोड़ा सा वेट करिए, ये देखिए ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, प्रीमियम इसका बढ़ रहा है, प्रीमियम बढ़ रहा है, और साथ में वॉल्यूम थोड़ा सा कम है लेकिन प्रीमियम बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ के चांसेस आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आपको 160 की है, तो हायर साइड तो मतलब वॉलेटिलिटी तो इसमें काफी ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे हम आते हैं अपने मार्केट में। अपना मार्केट डिकपल होके ट्रेड हो रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट यहाँ पे हम 9,000 के करीब जा रहे हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मुझे लग रहा है कि जो टॉप मतलब मेजर रेंज जोन बनेगा 8100 से लेके 9,000 के बीच का बनेगा, और वो अपसाइड बायस आपको यहाँ पे रखना चाहिए। नेचुरल गैस धीरे धीरे बढ़ती हुई कमोडिटी है ये, और ये बढ़िया कमोडिटी है, मुझे ये ज्यादा अच्छी लगती है कमोडिटी। रादर आप लोगों को क्रूड को अवॉइड करना चाहिए, और नेचुरल गैस से मुझे लग रहा है कि 315 तक का एक अपसाइड आता हुआ हम देख सकते हैं। जिंक बिल्कुल रेंज की कमोडिटी है, बहुत ज्यादा मूव नहीं है। कॉपर में हल्का दबाव अगर आता है तो 1180 तक का लेवल समाता हुआ देख सकते हैं। जबकि निकल ने एक लेवल अपसाइड दिया मैंने
1615 बोला था वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से निकल अब यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए 1650 के करीब। तो निकल में मूवमेंट जो है कॉपर से ज्यादा दिखेगी। अब यहाँ पे एग्री कमोडिटीज की बात करें तो एग्री कमोडिटीज में आपको थोड़ा सा डिक्लाइन जो है वो लगेगा, 22,000 तक का मुझे लग रहा है कि जीरा प्राइसेस में है। आज कमजोरी सारे ही स्पाइसेस काउंटर में है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उन्होंने बोला कि हम 1 लीटर तेल नहीं ले जाने देंगे, यानी कि हमारी परमिशन के बिना कुछ नहीं होगा। 11,000 का लेवल मुझे यहाँ धनिया में लग रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इम्पैक्ट हमारे एग्री कमोडिटीज पे भी आता है। 14,000 तक मुझे फिलहाल फिलहाल लग रहा है कि टर्मरिक है। लेकिन एक कमोडिटी मुझे आज यहाँ अच्छी लग रही है, वो है ग्वार। 10,350 तक मुझे लग रहा है ये लेवल तक एक बारी, जिसका 50 डेज का मूविंग एवरेज है, ये आ सकता है। ग्वारगम में भी मुझे लग रहा है कि एक बाइंग आएगी तो ये इसको क्रॉस थोड़ा करना चाहिए, और लेवल्स जो यहाँ पे है 56 तक आता हुआ नजर आ सकता है। अगर आज की हम बात करें कि आज की टेक्निकल मूव, तो हम लोगों ने देखा है जो स्टेटमेंट आएगा उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हम लोगों को आता हुआ दिखेगा यहाँ पे। लेकिन इकोनॉमिक कैलेंडर देखना भी यहाँ पे काफी ज्यादा जरूरी है। इकोनॉमिक कैलेंडर में आज आपको इनिशियल जॉबलेस क्लेम है जो कि बढ़ के आने की उम्मीद है। और कल का अगर हम देखें कि कल डेटा क्या क्या है, कल जीडीपी डेटा है यूके का, इसके बाद यूएस का जीडीपी डेटा है, अनचेंज रहने की उम्मीद है। इसके बाद कोर प्राइस इंडेक्स है, ड्यूरेबल गुड्स है, ये माइनस से ये अच्छा हो रहा है, मुझे नहीं पता कैसे मतलब, लेकिन ये माइनस से अच्छा हो रहा है। तो कल डेटा यहाँ पे यूएस की साइड से बढ़िया है, इसका ध्यान रख के चलेंगे। लेकिन एक चीज रखिएगा कि गोल्ड और सिल्वर में जैसे ट्रिगर आएगा एक पॉजिटिव जो स्ट्रॉन्ग अपसाइड है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल 1,64,000 से ये ट्रैप है, इससे ऊपर 1,67,000 1,70,000 के प्राइसेस आएंगे, लेकिन इंतजार आपका यहाँ पे लंबा हो सकता है। थैंक यू।